किस तरह से मैंने अपने एमटीएस के मॉक में 67 नंबर से लेकर 114 नंबर तक अपने मॉक स्कोर को बढ़ाया है, और कैसे केवल 10 ही दिनों में आप भी अपने मॉक स्कोर को इतना ही बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैंने अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बढ़ाया है। चलिए तो हम अपने एमटीएस के मॉक को पहले आपको खोलकर मैं वो दिखा देता हूँ आपको प्रूफ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैंने किस तरह से अपने मॉक को बढ़ाया है। ये देख सकते हैं कि अभी जो मेरी रैंक चल रही है वो 1,32,000 लोगों में 12,000 ही चल रही है, और मैंने अपनी रैंक को 2,000 से इम्प्रूव किया है। मेरी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई है, थोड़ा अटैम्प्ट रेट गिर चुका है क्योंकि मैंने अपनी एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया है अटैम्प्ट के मुकाबले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल टेस्ट में चलते हैं पहले। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरे जो स्टार्टिंग के मॉक है उनमें कितना कम स्कोर आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से स्टार्टिंग के इस वाले मॉक में मेरे ये 67 नंबर हैं, और देखिए किस तरह से ये इस वाले मॉक में भी मेरे केवल 67 नंबर हैं, इसमें और इसमें। ये 4 और 5 टेस्ट है मेरा, इसमें केवल मेरे 67 नंबर है। फिर किस तरह से मैंने अगले ही मॉक में 106 नंबर, 67 से सीधा 106 नंबर बढ़ाए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने स्कोर को। चलिए तो पहले हम अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं। चलिए तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैंने किस तरह से अपने मॉक में स्कोर को इम्प्रूव किया है। सबसे पहले देखिए, मैंने अपना जो मॉक थे दोनों उनको अच्छी तरह से एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि मेरी जो वोकैब है, वोकैब में और मेरे जो ज़्यादा गलत हो रहे थे वो हमारे जीएस में हो रहे थे, क्योंकि अब जो हमारी मेरिट है वो तो केवल वोकैब और जीएस के ऊपर ही निर्भर करती है, तो हमें केवल इन दोनों को ही इम्प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया, ग्रामर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उसके लिए आपको 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़ने की ज़रूरत है। वो मैं आपको 3-4 टॉपिक ही पढ़ने की ज़रूरत है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि कौन से 3-4 टॉपिक आप पढ़कर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले वोकैब का बता देता हूँ। तो वोकैब के लिए मैंने क्या किया, मैंने बस केवल प्रीवियस ईयर के लिए और उनकी ही पीडीएफ को मैंने 2-3 बार पढ़ लिया, केवल एमटीएस के प्रीवियस ईयर लिए और इसकी ही पीडीएफ को मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया। अगर आपको वोकैब याद करने में दिक्कत आ रही है तो मैं उसकी भी ट्रिक आपको बता दूंगा। और जीएस के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हॉट टॉपिक हैं जीएस के, केवल उन्हीं को लिया और उनको 3-4 बार मैंने रिवाइज कर लिया। जीएस यूँ तो मैं जानता हूँ दोस्तों कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन केवल 2 से 3 दिनों की मेहनत से ही मैंने जीएस के स्कोर को इस तरह इम्प्रूव किया। सबसे पहले तो मैंने जो हमारे मैराथन्स होती हैं जीएस की, वो मैराथन ली और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी में अपनी नदियाँ और आपके और अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बस थोड़ी सी मैंने स्टैटिक पढ़ी है, स्टैटिक के मेन टॉपिक को कवर किया, जिसमें डांस वगैरह, अपने ट्राइब्स आ जाती हैं, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, इन टॉपिक्स को कवर किया। और बस 2 ही दिन में इन टॉपिक से ही, क्योंकि हमारे जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इनसे ही मैंने अपने स्कोर को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ठीक है। और अभी जो मेरा मॉक में एवरेज स्कोर चल रहा है वो 111, 114 के आसपास चल रहा है। और तो इसी तरह से आप भी अपने मॉक के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो या टॉपिक के रिलेटेड, या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना, और हाँ सबसे ज़रूरी कि हमें जीएस में अपने को क्या करना है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट की कोशिश करनी है जीएस के अंदर अपने को जीएस जीके के अंदर अपने को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। और किस तरह से आप एमटीएस के पेपर में भी एक साथ ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे कल से 2 तारीख से हमारे एमटीएस का पेपर स्टार्ट होने वाला है और मेरा भी पेपर जस्ट आने वाला है। मैं पेपर के बाद आपको रिव्यू दूंगा किस तरह से मेरा पेपर गया है। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और हो सके तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।